अगर मैं आपको एक फ्रूट सैलड ऑफर करूं तो आप उसमें से हो सकता है एप्पल लें, आपके फ्रेंड बनाना, देन कीवी, पाइनएप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, सबके डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होगी। आप इजीली इस कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पा रहे हैं बेटा, दैट इज बिकॉज कि जस्ट ये फिजिकल ब्लेंडिंग है, कोई केमिकल मिक्सचर नहीं है या फिर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी कि आप कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। और इस अमेजिंग चैप्टर में क्लास 8 साइंस, ओके, दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैटर। जो भी चीज, ठीक है, नेचर में अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, अगर उसका कुछ मास है तो वो क्या होता है बेटा, वो मैटर होता है। द थिंग्स दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस, जैसे वो एयर की बात करो बेटा, वाटर बॉटल है, लैपटॉप, चेयर, टेबल, कैमरा इवन, ठीक है, हमारा डिवाइस जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज मैटर बेटा, ठीक है। ऑल द मैटर, जितने भी मैटर है बेटा, वो किससे कंस्ट्रक्ट होता है, उसकी मतलब बिल्डिंग क्या है, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज टाइनी पार्टिकल्स। ऑलराइट, ठीक है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप द स्पेस एज वेल। फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, जो भी आपके आसपास की एयर है बेटा जिसमें आप अभी रीड कर रहे हैं, इवन बलून की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बलून भी अगर आपने प्रॉपर इन्फ्लेशन, उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो वो भी अपने आप को इस चीज से प्रूव कर रहा है कि उसके अंदर भी बेटा आप कह सकते हैं कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है हवा, ठीक है, एंड उसके अंदर कुछ मास भी है। तो ऑब्वियसली बलून भी आपका क्या हो जाता है, मैटर हो जाता है बेटा। एंड ये फंडामेंटल बिल्डिंग है आपके फिजिकल यूनिवर्स की। आप नेचर में अगर कोई भी चीज देख रहे हैं, पानी की ड्रॉप है, ठीक है, एक मेटल की आपको ब्रिक दिख रही है, या फिर ये पेड़ और हवा, या फिर पूरा यूनिवर्स, जिस चीज ने भी बेटा स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, उसका अगर कुछ मास है तो वो क्या है, मैटर है, ठीक है। अब बेटा टू फंडामेंटल फैमिलीज है मैटर की। जितना भी मैटर है बेटा, हमने इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले बेटा आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस, और फिर आपको देखने को मिल रहा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस अपने आप में आपको पिक्चर के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कराना चाह रहे हैं कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, सारी सेम बॉल्स आपको देखने को मिल रही है। कॉम्पोजिशन बेटा इसकी फिक्स रहेगी, कॉन्स्टेंट है, और यूनिफॉर्मिटी भी आपको देखने को मिल रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्योर गोल्ड रख दूं, प्योर वाटर का मॉलिक्यूल रख दूं बेटा, तो वो क्या होगा, अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होगा। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं बेटा, तो मिक्सचर एक फिजिकल ब्लेंडिंग है जिसमें आपको स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगुलर, पता नहीं कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिख रही हैं बेटा। तो ये जस्ट एक फिजिकल ब्लेंडिंग है, कोई केमिकल मैनर में हम इसकी ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं बेटा। 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कंपोनेंट्स केमिकली बॉन्डेड नहीं है बेटा, कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि बॉल ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ज्यादा हो, कुछ भी ऊपर नीचे बेसिकली हो सकता है। एग्जाम्पल, एयर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सॉल्ट वाटर बेटा, अ बाउल ऑफ मिक्स्ड फ्रूट्स और नट्स, ये क्या है बेटा, मिक्सचर ही तो है, जहां से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर। मिक्सचर को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस बेटा जिसमें आपने वहां पर प्रॉपर मिक्सिंग कर दी है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस वहां पर प्रेजेंट हैं बेटा, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर पा रहे हैं केमिकली रिएक्ट किए बिना, वो है मिक्सचर। मतलब अगर मेरे पास बाउल है जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, या फिर फ्रूट के साथ साथ बेटा एक और बाउल है जहां पर यहाँ पर सैलेड है, तो ये दोनों अपने आप में मिक्सचर है बेटा, क्योंकि ये फिजिकली जस्ट ब्लेंडिंग है। खीरे का स्वाद खीरे जैसा रहेगा, इधर एप्पल का स्वाद एप्पल जैसा रह रहा है। तो एक ही अगर फ्रूट सैलेड की बात की जाए बेटा, तो सभी जितने भी फ्रूट्स हैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहे हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं बेटा, यही तो मिक्सचर है, ठीक है। अब इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर और यूनिफॉर्म मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर में बेटा कंपोनेंट्स आपको इजीली विजिबल है। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्प्राउट सैलेड, ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्प्राउट्स मैंने यहाँ पर यूज किए हैं बेटा। ग्रीन मूंग आपको दिख रहे हैं, किडनी बीन्स हो सकती हैं, ब्लैक चना स्प्राउटेड हो सकते हैं बेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर स्प्राउट्स दिख रहे हैं, प्याज, टमाटर, खीरा, सब चीजें यहाँ पर डली हुई हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स इजीली विजिबल है बेटा, आपकी नेक्ड आई से, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, ओके। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई चीज कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई लाइक कोई स्प्राउट कहाँ है, कोई प्याज कहाँ है, टमाटर कहाँ है, खीरा कहाँ है। तो स्प्राउट सैलेड
सैंड वाटर इसका ग्रेट एग्जाम्पल है। अगर मैं यूनिफॉर्म मिक्सचर की बात करूं बेटा, तो कंपोनेंट्स को आप देख नहीं पाओगे। इस पानी को देखकर बेटा पता नहीं चल रहा इस पानी में नमक डला हुआ है या चीनी डली हुई है, ठीक है। कंपोनेंट्स को इजीली विजिबल हम नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे बेटा, इवन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, एक यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल रही है। ओके, चीनी का पानी, लेमनेड इसके ग्रेट एग्जाम्पल है। अब मैं बताना चाहूंगी बेटा आप लोगों को, यूनिफॉर्म का एक और नेम होता है, दैट इज होमोजीनियस, और नॉन यूनिफॉर्म का एक नेम होता है बेटा, दैट इज हेट्रोजीनियस। ये पिक्चर आपको बहुत क्लियरली शो कर रही है बेटा, यूनिफॉर्म दैट इज होमो, होमो का मतलब है बेटा सेम, सिमिलैरिटी, ओके, एक यूनिफॉर्मिटी आपको दिख रही है। तो ये चीनी वाला पानी है फॉर एग्जांपल। तो कंपोनेंट्स इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर मिक्स होते हैं बेटा कि हम अपनी नेचुरल जो भी हमारी आई है उसे डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कि इसके अंदर चीनी भी प्रेजेंट है, हम इजीली इनको सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हैं बेटा। एंड डेफिनेटली एयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस, आप सबको पता है, ठीक है। सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर या फिर एलॉय, एलॉय के बारे में भी बात करनी है अगली स्लाइड में। आते हैं बेटा आपके हेट्रोजीनियस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर में, मिक्स नहीं हो रहे बेटा, इजिली हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि अच्छा ये ऑयल की लेयर है, अच्छा ये पानी की लेयर है, नीचे मैं सैंड भी रख दूं तो आप बता दोगे मैम नीचे इसमें मिट्टी भी पड़ी है, ठीक है बेटा। तो ये आपके नॉन यूनिफॉर्म यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। इसमें कंपोनेंट्स अनइवनली मिक्स्ड है बेटा, डिफरेंट पार्ट्स आप इजीली देख पा रहे हो, और सर्टेन एग्जांपल मैंने आपको बताए, ठीक है। अब बारी आती है बेटा एयर का मिक्सचर है, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा है ना कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। डेफिनेटली एयर के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा तो आपने पढ़ा है कि इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% में अदर गैसेज आती है, और उसी 1% में 0.04% अप्रोक्सीमेटली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और उसी 1% में बेटा लाइक डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, अदर गैसेस, सब कुछ उसी में है, वाटर वेपर सब कुछ उसी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम एक टेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो इसके रिगार्डिंग एक टेस्ट बेटा ये है, पहले सबसे पहले CO2 का टेस्ट करेंगे कि क्या सही में एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप सबने लाइम वाटर टेस्ट सुना होगा बेटा, लाइम वाटर, प्लीज आप में से एक एक बच्चा ये जरूर सुन लीजिएगा, लाइम वाटर इज नॉट नींबू का पानी, इट इज नॉट लेमन वाटर वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज बेटा केमिकल सब्सटेंस, ओके, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बेटा लाइम वाटर है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। अगर इंसान के अंदर ये चेक करना होता है कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा, जब भी हम एक्सहेल करते हैं एयर को बेटा अपनी नोज से, तो हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, है ना, नेचर में, एयर में, सराउंडिंग में। तो इसके लिए भी अपन लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, उसके लिए भी अपन लाइम वाटर टेस्ट कर रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है या उसके साथ वो रिएक्ट करती है बेटा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा एक मिल्की अपीयरेंस देता है, एक दूध जैसी अपीयरेंस देता है, जो कि एक एश्योरिटी देता है, जो कि एक आपको एक पक्कापन दे रहा है, ठीक है, पक्कापन दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में प्रेजेंट है, पक्की बात हो जाती है, ठीक है। तो लाइम वाटर बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड यहाँ पर ये CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, जो कि मिल्की अपीयरेंस है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेटा कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, जो कि मिल्की टर्न हो जाता है, एंड दैट इज द एश्योरिटी, दैट इज द एश्योरेंस, ओके, दैट इज द पॉजिटिव रिजल्ट कि हाँ जी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी बात बेटा कि अब पॉल्यूटेंट्स को चेक करना है, एयर में पॉल्यूटेंट्स भी हैं क्या, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं क्या, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस भी है क्या जो हमें बीमार कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने घर के आसपास या घर के अंदर ही बेटा ऐसी विंडो ढूंढिए जहां से एकदम सनरेज अंदर आती है ना, और बिल्कुल घर में उस रूम में अंधेरा कर दो बेटा, सो दैट आप बस सनरेज को देखो। और कितनी बार आपने ऐसा देखा होगा ना, उस सनरेज के अंदर ऐसे 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 डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, कई बार तो आप लोग उसको कैच करने का भी ट्राई करते हैं और हम कैच नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बेटा ये टेस्टिंग करनी है आपने पॉल्यूटेंट्स की। आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर लगा दीजिए जहां पर भी सनरेज डायरेक्ट आकर फॉल कर रही हैं, तो आप देखेंगे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है ना उस ब्लैक चार्ट पेपर और ब्लैक शीट पर आकर सेटल डाउन होंगे बेटा, और यही पॉल्यूटेंट्स हैं। और जहां पर ये पॉल्यूटेंट्स कम होते हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होता है, जहां पर ये पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होते हैं वहां का AQI गड़बड़ा जाता है। पता है आपको कहाँ की बात कर रही हूँ?
ठीक है। अब बारी आती है बेटा मिक्सचर्स के और मैट्रिक्स के बारे में जानने की। मिक्सचर और किस किस चीज के होते हैं, लाइक अगर हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो गैस गैस मिक्सचर भी होता है बेटा। तो एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ गैसेस वी आर एबल टू सी। उसके साथ साथ गैस और लिक्विड तो आप सबको पता है बेटा, है ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में कौन नहीं जानता। तो सोडा वाटर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर बेटा, जो कि इसके अंदर कार्बोनेटेड है, वो पर्टिकुलर जो आपका लिक्विड है, ठीक है। वो जो चीनी वाला पानी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो है, तो कार्बोनेटेड है बेटा वो। सोडा वाटर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। सॉलिड एंड गैस की बात की जाए बेटा तो कार्बन पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, सूट पार्टिकल्स जिसे बोला जाता है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। साथ साथ बेटा लिक्विड और लिक्विड की बात की जाए तो ऑयल एंड वाटर, ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स हैं बेटा, ये भी एक टाइप का मिक्सचर है जो कि आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गए। जबकि इसमें यूनिफॉर्म भी आता है, जब भी आप सिरका यानी कि जो विनेगर है उसको पानी में डालते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल भी आपका इसमें आता है। सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स भी बेटा हमें देखने को मिलते हैं। सी वाटर बेटा, है ना, जिसमें सैंड एंड वाटर ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। अगर मैं सॉलिड और लिक्विड एक और एग्जांपल दूं तो राइस एंड वाटर जो हम घर में देखते हैं बेटा, जो कि आपका हेट्रोजीनियस यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। इसके साथ साथ सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर भी होते हैं क्या मैम? बिल्कुल होते हैं बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल को जब अपन मिक्स करते हैं तो बन जाता है एलॉय। ओके, तो एलॉय बेटा, इसमें मेटल्स को अपन मिक्स कर रहे हैं इतने यूनिफॉर्म मैनर में, जितने भी घर में आपके बर्तन है ना वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील, ओके, ब्रास, ब्रॉन्ज इसके ग्रेट एग्जाम्पल हैं, जिसमें सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को और सॉलिड्स को अपन मिक्स करके काफी स्ट्रेंथन अप मटेरियल बनाते हैं। तो आपको इतना बड़ा नाइफ तो दिख ही रहा होगा बेटा, ठीक है। इस नाइफ को अगर हम देखें बेटा तो ये स्टेनलेस स्टील का नाइफ है। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स हैं बेटा? आयरन इसके अंदर है, लोहा है, ठीक है, क्रोमियम है इसकी चमक के लिए, और कार्बन भी है बेटा इसको और रिजिडिटी और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, सब्सटेंसेस, सॉलिड या मटेरियल्स या मेटल्स को अगर हमने मिक्स किया बेटा तो दैट इज एलॉय, वही एलॉय है। तो एलॉय आपका एक ऐसा मिक्सचर बेटा जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स या फिर ऐसे अदर एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जिसकी ब्लेंडिंग ने एक ऐसा नया मटेरियल बना दिया बेटा जिसकी प्रॉपर्टीज इतनी सुपीरियर है इनकी अकेली अकेली प्रॉपर्टीज से। कार्बन की प्रॉपर्टी कुछ है अच्छी है, क्रोमियम की कुछ अच्छी प्रॉपर्टी है, आयरन की कुछ अच्छी प्रॉपर्टी है, पर इन तीनों को जब अपन ने मिक्स कर दिया बेटा इतनी सुपीरियर प्रॉपर्टी निकल कर आई, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा काम की चीज है, हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ओके, एक और आता है बेटा ब्रॉन्ज एंड ब्रास। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रॉन्ज एंड ब्रास में। ब्रॉन्ज बेटा आपका कॉपर और टिन से बना है, ओके। एंड अगर मैं लाइक ब्रास की बात करूं बेटा, ये आपका कॉपर एंड जिंक से मिलकर बना हुआ है, ओके। तो इसके लिए बेटा एक छोटी सी ट्रिक है जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं बेटा, ठीक है, अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो आप याद रखना कि क्यूट, ठीक है, क्यूट इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। ओके, क्यूट, ब्रॉन्ज क्या है बेटा? क्यूट है, ओके। अगर मैं ब्रास की बात करूं बेटा, ब्रास की बात करूं, ब्रास में आप कह सकते हैं वो कोजी है, ठीक है, दैट इज कॉपर एंड जिंक, ठीक है। आपका जो ब्रास है बेटा वो क्या है? कोजी है, और राइट, और जो आपका ब्रॉन्ज है बेटा वो क्या है? आपका क्यूट है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा, जिसके हिसाब से आपकी लाइक ये पर्टिकुलर मेमोरी सेव हो जाएगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बारी आती है बेटा प्योर सब्सटेंसेस की। ये फाउंडेशन है केमिस्ट्री की, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर आप लोगों के लिए। अगर आप आगे साइंस भी लेने वाले हैं, आप 9th की साइंस को भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, इवन केमिस्ट्री को भी बेटा, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल मटेरियल्स को हमने बेटा दो क्लासेस में कैटेगराइज कर लिया है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस को बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया है। पहले आते हैं बेटा आपके एलिमेंट्स, दूसरे आते हैं आपके कंपाउंड्स। अभी तक आप लोगों ने मिक्सचर समझा, मिक्सचर इज जस्ट अ फिजिकल ब्लेंडिंग ऑफ द टू और मोर कंपोनेंट्स, है ना। अब बारी आ रही है बेटा थोड़े से अच्छे लेवल पर और सब्सटेंसेस के बारे में बात करने की। प्योर सब्सटेंसेस को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस यू आर एबल टू सी दैट, जिसको अपन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर ये मेरा पूरा पेन फॉर एग्जांपल मान लो लोहे का बना हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर सारे आयरन के पार्टिकल्स होंगे, तो मैं कहूंगी ये आयरन एलिमेंट से बना हुआ, आयरन से बना हुआ है, ठीक है। एंड ये सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। दूसरी बात बेटा, इसको अपन नहीं तोड़ सकते, इसके और फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल तरीके से भी नहीं तोड़ सकेंगे बेटा।
अगर मैं कहूं कि मैं एक एटम ऑफ आयरन को तोड़ना चाहती हूँ फर्दर, तो मैं नहीं तोड़ पाऊंगी। ऑन द अदर साइड बेटा अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक ब्लू और एक यहाँ पर 2 व्हाइट बॉल, मतलब बेटा 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है ना। तो यहाँ पर एक प्योर सब्सटेंस ये भी है, पर यहाँ पर बेटा 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड बनाकर बैठे हैं, केमिकल मैनर में एक दूसरे से जुड़ चुके हैं बेटा। तो ये आपका प्योर सब्सटेंस जो कि केमिकली बॉन्ड बनाकर बैठ गया। ध्यान रखना बेटा, कंपाउंड अलग है, मिक्सचर अलग है। मिक्सचर में बेटा जस्ट फिजिकल ब्लेंडिंग होती थी, कंपाउंड में यहाँ पर केमिकल ब्लेंडिंग हो चुकी है। ओके, एंड इन्हीं बॉन्ड की वजह से बेटा, इन्हीं केमिकल बॉन्डिंग की वजह से एक नया सब्सटेंस तो बन जाएगा। एक नया सब्सटेंस बनेगा, एक नई प्रॉपर्टीज के साथ भी आएगा बेटा, कुछ नए नए फीचर्स लेकर आएगा, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आएगा। प्योर को थोड़े और मैनर में समझिए बेटा। अगर आप नॉर्मल घर में बात करते हैं कि कोई चीज आप कहते हैं कि अच्छा ये प्योर हनी है, ये प्योर मिल्क है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या बात कर रहे हैं कि कोई मिलावट नहीं है, अनएडल्टरेटेड है, ठीक है, ना चीप होगा, सस्ता भी नहीं होगा, पुअर क्वालिटी का भी नहीं होगा, एंड डेफिनेटली प्योर मिल्क इज अ गुड एग्जांपल। अगर मैम साइंस में प्योर की बात करते हैं बेटा, तो ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एक ही टाइप के आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, जिसको अपन फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं बेटा, वो आपका प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन, प्योर गोल्ड, ओके, ये सारे क्या है बेटा, ये प्योर सब्सटेंस के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। अब बारी आती है बेटा एक स्प्लिटिंग वाटर इन्वेस्टिगेशन यानी एक्सपेरिमेंट को करने की। आपने क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है बेटा वाटर मिक्स्ड विद अ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यू वांट टू ब्रेक द वाटर, वाटर क्या है बेटा, H2O, H2O के अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। तो वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है बेटा अपनी 2 डिस्टिंक्ट प्योर गैसेस के अंदर। आपने प्रॉपर ये सेटअप बनाना बेटा, जिसमें 2 पर्टिकुलरली यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर आपको वाटर दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी गैस है, तो इफ देयर इज लाइक अ हाइड्रोजन गैस बेटा, तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, टक 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 टक, पॉप साउंड, ओके। एंड दूसरी साइड अगर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है बेटा, तो यहाँ पर अगर आप कैंडल लेकर जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है बेटा, फ्लेम को, ओके, बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। तो ये जो कैंडल का फ्लेम है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो और आपको दिखाएगा कि हाँ जी मैं और ब्राइट हो रही हूँ, मैं और ब्राइट हो रही हूँ, ठीक है। तो आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि इस साइड आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज होती हुई दिख रही है, ठीक है जी। तो पूरा सेटअप आपने पिछले चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कि हाँ जी वो जो सर्किट वर्किट सब कुछ आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाकर देख के आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है जी। उसके साथ साथ वाटर केमिकली सेपरेट अपन कर सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन ने केमिकली सेपरेट कर दिया। वाटर अपने आप में बेटा एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इन दोनों ने आपस में केमिकली बॉन्डिंग कर ली है बेटा, तभी ये क्या बन गया, वाटर बन गया है। तो इसको हमने सेपरेट करा इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है जी, ओके। चलिए अब बारी आती है बेटा एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स आपके फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो कि सिंगल आइडेंटिकल एटम से मिलकर बने हुए हैं। इसको अपन फर्दर और नहीं तोड़ पाएंगे बेटा। ये आपको इंडिविजुअल एटम्स देखने को मिल रहे हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं बेटा जो अकेले नहीं जी पाते हैं, अकेले सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने भाई बंधु दूसरे एटम के साथ मिलकर ही रहते हैं बेटा। हमेशा आपको दो दो इकट्ठे एक साथ एटम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दे कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक ग्रेट एग्जांपल है। ऑक्सीजन अकेला सर्वाइव नहीं करता, O2 की फॉर्म में ही सर्वाइव करता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, जब आप बहुत सारी चीजें जानेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, इनकी स्टेट्स के बारे में बेटा, ठीक है, इनकी शेल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तब आप क्लियर करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट को भी कि ऐसा क्यों है। हाइड्रोजन की बात की जाए बेटा, तो हाइड्रोजन भी अपने आप को अकेला एग्जिस्ट नहीं करा पाता है, ये भी H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव करता है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में, दैट इज 118 एलिमेंट्स। इसमें से बेटा कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। अगर आगे बात की जाए बेटा, तो इनकी स्टेट क्या है, मोस्टली सॉलिड है, ठीक है, मोस्टली सॉलिड है, पर 11 गैसेस हैं, 2 लिक्विड्स हैं बेटा रूम टेम्परेचर पर भी, ओके। तो एलिमेंट्स बेटा आपके प्योर सब्सटेंस है जिसमें यूनिक सिंगल काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, ओके। 118 एलिमेंट्स हैं, ऑलराइट। एंड जो 2 लिक्विड हैं, 11 गैसेस हैं, लगभग सारे सॉलिड्स हैं, 11 गैसेस हैं, 2 लिक्विड्स हैं, और वो 2 लिक्विड बेटा जान लीजिए ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी है, ओके। मेटल्स की अगर मैं बात करूं बेटा,
7th में पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो मेटल्स की बात की जाए बेटा तो सारी अच्छी प्रॉपर्टीज इनके पास होती हैं। मेलिएबल ये होते हैं, डक्टाइल ये होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस होते हैं बेटा, रिंगिंग साउंड आती है। मेलिएबल क्या होता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल क्या होता है बेटा, थिन थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिंगिंग साउंड आती है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, चमकदार भी होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके आयरन, गोल्ड, कॉपर ग्रेट एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की बेटा, इनका नाम नॉन मेटल्स है तभी तो है बेटा, ये मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं बेटा, रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लगभग चमकीले भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं कर पा रहे हैं जो मेटल होल्ड कर पा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये पुअर कंडक्टर भी हैं, जल्दी टूट भी जाते हैं, इतने ज्यादा रिजिड भी नहीं होते। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन ग्रेट एग्जाम्पल। अगर मैं मेटेलॉइड्स की बात करूं बेटा तो इनकी बीच की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी मेटल के लेकर बैठे हैं, कुछ नॉन मेटल के लेकर बैठे हैं, तो ये मेटेलॉइड है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज वाले। सिलिकॉन, बोरोन ग्रेट एग्जाम्पल, ओके। आपका ये सिलिकॉन की चिप्स आपने सुनी होगी बेटा, आपके डिवाइसेस में भी इस्तेमाल की जाती है, आपके मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, इन सब में भी यूज होती है। बारी आती है अब कंपाउंड की बेटा। व्हेन एलिमेंट्स फॉर्म वर्ड्स, जब कुछ एलिमेंट्स मिलकर बेटा एक शब्द बना लें, समझ रहे हो, कुछ एलिमेंट्स मिलकर एक शब्द बना ले तो किसका आविष्कार होता है, कंपाउंड का आविष्कार हो रहा है। तो कंपाउंड एक ऐसा नया सब्सटेंस बेटा जिसकी बिल्कुल एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड करते हैं एक फिक्स्ड रेशो के अंदर, ओके, और जो कि अनचेंजेबल रेशो है, वो फिक्स्ड रेशो है बेटा जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कंपाउंड। वाटर को अगर अपन H2O कह रहे हैं तो उसमें 2 ही हाइड्रोजन, 1 ही ऑक्सीजन होंगे, जितने मर्जी मॉलिक्यूल देख लें अपन, है ना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, विच इज अ कंपाउंड, ओके। तो डिफाइनिंग रूल ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स रेशो देखने को मिलेगी, वाटर इज ऑलवेज H2O बेटा, है ना। रेशो फिक्स है यानी कि 2:1, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। एंड कहीं ना कहीं बेटा चेंज दिस रेशो, एंड अगर आपने इस रेशो को चेंज किया तो वो पर्टिकुलर थिंग अब वाटर नहीं रहेगा, बिकॉज H2O2 अब हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो रेशो को चेंज करेंगे बेटा, तो अगर आप रेशो चेंज कर रहे हैं तो वो केमिकल सब्सटेंस अब अपनी प्रॉपर्टी वो छोड़कर, भूल कर कुछ और नया सब्सटेंस बन गया है, ठीक है। वो पानी नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। टेबल सॉल्ट की बात की जाए बेटा, नमक जो अपन यूज करते हैं घर में, NaCl होता है, उसकी रेशो 1:1 है। सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है बेटा, तो 1:1 रेशो में ही सारे कंपाउंड्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा CO2 है, तो एक ही कार्बन 2 ऑक्सीजन ही आप लोगों को हमेशा यानी कि 1:2 की मैनर में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब कंपाउंड्स में बेटा एक फिक्स्ड केमिकल लाइक कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड है। जैसे मैंने आपको वाटर की बताई, इधर मैं सॉल्ट की बता रही हूँ। अगर आप शुगर भी देखेंगे बेटा तो शुगर के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो यस, अगर आप सरप्राइज की बात की जाए पानी के अंदर बेटा, तो हाइड्रोजन एक फ्यूल है, ऑक्सीजन बेटा सपोर्ट कर रहा है फायर को, है ना। बट वाटर की बात की जाए तो वाटर और ऑक्सीजन जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहे हैं बेटा, तो एक नई प्रॉपर्टीज के साथ निकल कर आ रहे हैं, बिकॉज पानी अब आग बुझाने का काम कर रहा है। और हम पढ़ते आए हैं बचपन से बेटा कि ऑक्सीजन जो है वो फायर को सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन की वजह से ही बेटा नेचर में हमें आग देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर बैठी है, पानी बना दिया है, तो पानी को लाइक आग को बुझाने का भी काम यही कर रही है। तो नई प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर देखने को मिले, विच इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट पूछा जाता है। अगली चीज आती है बेटा सॉल्ट के बारे में। सोडियम, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड है ना बेटा, क्लोरीन है। तो सोडियम अपने आप में एक सॉफ्ट मेटल है, क्लोरीन बेटा एक हैजार्डस गैस है, ठीक है, विच इज एक्चुअली हार्मलेस। और ये हमारे घर में हार्मलेस टेबल सॉल्ट की तरह, नमक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए बेटा शुगर की, तो सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है, जब भी आप इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं बेटा, तो ये अपने आप को केमिकली डिकम्पोज करता है कार्बन और वाटर के अंदर, ठीक है। एंड इट इज अ कंपाउंड, एलिमेंट नहीं है बेटा, शुगर एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, अब बेटा देखो हमने 2 सैंपल लिए हैं यहाँ पर, एक लिए सैंपल ए और एक लिए सैंपल बी। किस चीज का लिया बेटा, आयरन और सल्फर का। आयरन और सल्फर को अपन ने मिक्स किया। अगर आप ऐसे नॉर्मली इसको मिक्स कर रहे हैं बेटा, तो इसकी अपीयरेंस येलो और ब्लैक आपके पार्टिकल्स आपको विजिबल होंगे। आयरन फिलिंग्स आप इजिली लाइक सेपरेट कर लेंगे, मैग्नेट की हेल्प से सल्फर पाउडर नीचे रह जाएगा। और ऐसे टेस्ट करेंगे बेटा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, विच इज कलरलेस पॉप साउंड आपको सुनने को मिलेगी। पर ऑन द अदर साइड सैंपल बी के साथ बेटा, अगर मैं इसी पर्टिकुलर आयरन और सल्फर के मिक्सचर को मिक्स करके, है ना, हीट कर दूं बेटा, एक ब्लैक कलर का सॉलिड मास
मास वहां पर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो यूनिफॉर्म ब्लैक मास दिख रहा है मेरे को, और वो क्या बन गया अब हीटिंग की वजह से, ठीक है, उसने केमिकली बॉन्ड बना लिया बेटा आयरन और सल्फर ने, वो बन गया आयरन सल्फाइड। ओके, अब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे इसके अंदर के आयरन के पार्टिकल्स, अब वो कह रहे हैं हमने केमिकली बॉन्ड बना लिया सल्फर के साथ, अब हम मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर अलग नहीं हो सकते, ठीक है, एंड ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करेंगे, जो कि एक बेटा सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल यहाँ पर आपको देखने को, सूंघने को मैं कहूंगी, मिलेगी, ठीक है। तो सैंपल ये बेटा एक मिक्सचर था जिसमें कंपोनेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया, आयरन तभी अलग हो गया बेटा, मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गया, बट सैंपल बी ने क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आपने गर्म करा उसे तो उसने केमिकली बॉन्डिंग बना ली बेटा, तो ये कंपाउंड बन गया जिसमें से आयरन अब यहाँ पर अलग नहीं हो रहा मैग्नेट के साथ, है ना बेटा, तो एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज हमें सैंपल बी में देखने को मिली, ठीक है जी। अब एक यहाँ पर एक्टिविटी है आपका, एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप शुगर को हीट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन होगी बेटा, तो शुगर आपका ब्राउन ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी यहाँ पर अपीयर होंगी, ब्लैक कलर के रेजिड्यू भी आएंगे बेटा, व्हाट इज दैट, इट इज द कार्बन रिमेन। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, जब भी आप चीनी को गर्म करेंगे कि शुगर ने अपने आप को डिकम्पोज कर लिया, अपने आप को बेटा डिवाइड कर लिया, किसके अंदर, कार्बन वाटर के अंदर, ओके, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों चीजें हैं, तो शुगर क्या है बेटा, कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, क्योंकि शुगर के अंदर ये सारी चीजें हैं, ओके। तो अब बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं बच्चा, मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, एंड मैं बहुत ही सिंपल मैनर में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एंड इसके समझाने के बाद मैं साइड हो जाऊंगी सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, ठीक है। मिक्सचर की बात की जाए बेटा, तो मिक्सचर यहाँ पर जस्ट फिजिकल मिक्सिंग है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। रेशो की बात की जाए बेटा, रेशो कोई फिक्स नहीं है, कितना आप एप्पल डाल लो, कितना आप वहां पर बनाना पोमोग्रेनेट डाल लो, गुआवा डाल लो, कीवी डाल दो, कुछ भी कितना मर्जी डाल दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, रेशो फिक्स नहीं है बेटा। प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो हर एक कंपोनेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके बैठा है, एप्पल कहेगा भाई मैं तो एप्पल हूँ, ठीक है, बनाना कहेगा मैं बनाना हूँ, ओके, प्रोमोग्रेनेट मैं कहे प्रोमोग्रेनेट हूँ, अनार हूँ बेसिकली, है ना। सेपरेशन की बात की जाए तो कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बेटा फिजिकल मेथड से, मैग्नेट लगा लो, ठीक है, हैंड पिकिंग कर लो, या कोई फिल्ट्रेशन का मेथड लगा लो, सीविंग कर लो बेटा, आप इसे सेपरेट कर पा रहे हो। पर ऑन द अदर साइड कंपाउंड की बात करें बेटा, तो कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन हो गई है, न्यू सब्सटेंस बन गया है, एलिमेंट्स यहाँ पर ऑलवेज आपको फिक्स्ड कंपोनेंट और रेशो में देखने को मिलेंगे। H2O है बेटा तो 1:2 ही होगा, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, CO2 है तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, तो ये रेशो फिक्स्ड है बेटा। उसके साथ साथ यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बनता है, नई एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। हमें पता है कार्बन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, जब ये CO2 बन के आ गया है, ठीक है, इट इज अ गैस ऑब्वियसली, इसने जब केमिकली बॉन्ड बना लिया बेटा तो CO2 की अपने आप में कुछ एंटायरली डिफरेंट नई प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को बेटा हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस करके बेटा, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, उसकी वजह से उसके बाद ही हम सर्टेन एलिमेंट्स को सेपरेट कर पाएंगे कंपाउंड के अंदर से, ठीक है जी। इसके साथ साथ बेटा मिनरल्स की बात की जाए, मिनरल्स ये अर्थ का ट्रेजर है, ठीक है, कुछ नेटिव मिनरल्स है, मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंसेस या प्योर एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, प्योर मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं बेटा, जो कि नेचर में है ऑब्वियसली बेटा, ओके, विच आर नॉट बॉन्डेड टू अदर एलिमेंट्स, किसी और एलिमेंट के साथ नहीं मिल रहे हैं, अकेले अकेले मिल रहे हैं बेटा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है, अकेले अकेले नेचर में मिल जाते हैं, दिस इज लाइक अ प्योर एलिमेंट्स, नेटिव एलिमेंट्स, ओके। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बेटा आपके कंपाउंड मिनरल्स की, कुछ ऐसे मिनरल्स है बेटा जो कंपाउंड मैनर में मिलते हैं, बहुत सारी रॉक हैं, बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं बेटा जिसमें मिक्सचर होते हैं कुछ कंपाउंड्स के, ठीक है, जो हमारा पूरा संसार बना रहे हैं, जिसमें आपका क्वार्ट्ज, कैल्साइट, ठीक है, सीमेंट के लिए यूज किया जाता है, टाल्क फॉर पाउडर इसके लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके क्या होंगे बेटा, कुछ कंपाउंड मिनरल्स हो गए। ध्यान रखना कुछ प्योर मिनरल्स होते हैं यानी कि नेटिव मिनरल्स है, और कुछ कंपाउंड मिनरल्स भी हमें नेचर में मिलते हैं। अब बारी आती है बेटा फ्रॉम नॉलेज टू इनोवेशन के बारे में जानने की, कि कैसे ये पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस हमारे पूरे संसार को एक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए जीना और ज्यादा आसान कर रहे हैं, हमारा सर्वाइवल और लिविंग का स्टैंडर्ड अप करते जा रहे हैं।
अगर मैं हेल्थ और मेडिसिन की बात करूं बेटा, तो बहुत सारे केमिस्ट, ठीक है, इस चीज पर स्टडी कर रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स का अगर हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो वो लाइफ सेविंग कुछ मेडिसिन बनकर आ जाती है बेटा, जिससे सर्टेन बीमारियां क्योर हो रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे केमिकल्स ही होते हैं बेटा जो दवाइयों की, अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं बेसिकली, कि आपको वहां पर सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के वहां पर नेम भी दिख सकते हैं बेटा, और कुछ कंपाउंड्स के नेम भी दिख सकते हैं, जो कि मिलकर एक दवाई के फॉर्म में अगर हम कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी क्योर किससे हो रही हैं, ऐसे केमिकल से ही तो हो रही हैं। इंजीनियरिंग और मटेरियल्स की बात की जाए बेटा, तो ये कुछ स्ट्रॉन्गर, आप अभी मैंने आपको अलॉय के बारे में बताया बेटा, तो अगर आप स्ट्रॉन्गर हल्के मटेरियल बना पा रहे हो जैसे कि अलॉय, तो इतनी सारी एडवांसमेंट जो अभी हमें आजकल कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रही है, तो दिस इज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द नॉलेज वी आर हैविंग रिगार्डिंग एलिमेंट्स कंपाउंड्स, है ना। तो इतने सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये वाला एलिमेंट इसके साथ मिक्स होकर ये पर्टिकुलर चीज बना के काफी स्ट्रेंथन अप देगा। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर की, तो वी ऑल नो दैट कि हम इतने लाइक इफेक्टिव फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं आज के टाइम पर, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक रेशो में ही होते हैं। यू ऑल नो दैट आपकी एक ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर था बेटा क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम एनपीके के बारे में पढ़ते थे, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ओके, ये सब चीजें, और पोटेशियम के बारे में पढ़ते थे बेटा, विच इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट ग्रोथ, है ना। तो इससे भी बेटा हम पूरे वर्ल्ड को फीड कर पा रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज है। ओके, वी नो दैट कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स इस प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। अब मटेरियल स्पॉटलाइट, एक लास्ट टॉपिक आता है बेटा ग्रेफीन एरोजेल के बारे में। ये है क्या? ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मटेरियल है बेटा जो कि कार्बन से मिलकर बना है या फिर कार्बन का ही बना है, ओके, एंड ये बेटा वर्ल्ड लाइटेस्ट मटेरियल है, आज तक का पूरे संसार का सबसे हल्का मटेरियल है। इतना लाइट है बेटा, इतना लाइट है कि इस पर्टिकुलर, आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर भी कैसे आराम से रेस्ट कर पा रहा है, ठीक है, फ्लावर को क्रश किए हुए बिना। ऑलराइट, इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा? ये इतना हाईली पोरस है, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा पोर्स और छेद और पोर्स देखने को मिलेंगे बेटा। ये प्रॉपर्टी इतनी अमेजिंग है कि हम लाइक ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, और उसके साथ साथ लाइक ओशियंस, लैंड में जब भी ऑयल स्पिल्स होता है तो ये काफी एब्जॉर्बिंग वाली प्रॉपर्टी लेकर आता है, वहां पर हम इसका डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपने मेरे साथ पढ़ा कि पहले आपने जाना कि मैटर क्या होता है, फिर मैटर को हमने 2 लाइक क्लासेस में कैटेगराइज किया, दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर में आप लोगों ने जाना बेटा इट इज जस्ट अ फिजिकल ब्लेंडिंग। उसके बाद आपने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा, विच इज नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर। फिर आपने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जाना बेटा। प्योर सब्सटेंसेस मतलब सिंगल काइंड ऑफ एटम, और इसको हम फिजिकली भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में मैंने पढ़ा कि जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम होंगे। कंपोनेंट्स या सॉरी कंपाउंड्स आपने पढ़ा, जिसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड देखने को मिलेंगे फिक्स्ड रेशो के अंदर। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, टेबल सॉल्ट ग्रेट एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर आई थिंक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो लास्ट में मैं एक छोटे से मैसेज के साथ आपके लिए एक छोटा सा मैसेज लेकर आई हूँ। एवरी ब्रेथ यू टेक, एक एक सांस जो आप ले रहे हो, एवरी स्क्रीन यू टच, जो भी आप स्क्रीन को टच कर रहे हैं, एंड एवरी स्टार इन दिस अमेजिंग स्काई और यूनिवर्स रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ, उन सब के अंदर बेटा सर्टेन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर्स ही प्रेजेंट है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे अमेजिंग अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।